मुंबई की सियासत इस वक्त उफान पर है। बीएमसी चुनाव 2026 जैसे जैसे करीब आ रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति में बयान नहीं बारूद फट रहा है। सेना भवन से उद्धव ठाकरे ने ऐसा सियासी ऐलान किया है जिसने बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक की बेचैनी बढ़ा दी है। उद्धव ठाकरे का सीधा आरोप, बीजेपी ने हमें इस्तेमाल किया, कांग्रेस के साथ भी अनुभव कड़वा रहा और इसी के साथ मराठी अस्मिता के नाम पर एमएनएस के साथ गठबंधन को उन्होंने बताया भावनात्मक और ऐतिहासिक लड़ाई। तो उधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने बीएमसी का पूरा चुनावी गणित बदल दिया है। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी अब साथ है। 227 वार्ड वाली बीएमसी में 62 सीटों पर वंचित चुनाव लड़ेगी और यह गठबंधन सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं तक जाएगा। यानी एक तरफ ठाकरे बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई, दूसरी तरफ कांग्रेस वंचित का नया सामाजिक समीकरण और इस बीच मराठी अस्मिता, वफादारी, टिकट, दल बदल और सत्ता की जंग। सवाल बड़ा है, क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना को फिर से खड़ा कर पाएंगे? क्या नया गठबंधन बीजेपी शिंदे गुट के लिए खतरा बनेगा और क्या बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की सियासत की दिशा बदल देगा? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, बता दें कि मुंबई की सियासत में इन दिनों शांति नहीं, सियासी तूफान है। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, नए गठबंधन जन्म ले रहा है और सियासी बयानों की धार और तेज होती जा रही है। एक तरफ शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे खुलकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी ने ऐसा गठबंधन कर लिया है जिसने चुनावी गणित को पूरी तरह बदल दिया है। बता दें कि सेना भवन से उद्धव ठाकरे का संदेश साफ था, अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, पहचान और वफादारी की है। शिव सैनिकों की बैठक में उन्होंने दो टूक कहा है कि बीजेपी ने सालों तक शिवसेना का गलत इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के साथ भी अपने पुराने अनुभव को कड़वे शब्दों में याद किया। उद्धव ठाकरे का कहना था कि इतने वर्षों बाद उन्होंने मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए मनसे के साथ हाथ मिलाया है और यह फैसला भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी। तो वही इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी को भी सीधे सीधे संबोधित किया। टिकट को लेकर असंतोष, दल बदल की आशंकाएं और सत्ता के लालच पर उन्होंने शिव सैनिकों को चेताया। उन्होंने कहा है कि जब धनुष्यबाण छीन गया तब मशाल कैसे मिली, यह सोचने की बात है। उनका इशारा साफ था कि संघर्ष में ही पहचान बनती है। उन्होंने शिव सैनिकों से अपील की कि कोई भी पार्टी छोड़कर न जाए, क्योंकि यह वक्त व्यक्तिगत फायदे का नहीं बल्कि सामूहिक भविष्य का है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा तीखा हमला देखने को मिला जब उन्होंने बीजेपी पर शिवसेना को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अगर मुंबई में शिवसेना कमजोर होती है तो यह महाराष्ट्र को निगलने की तैयारी है। उन्होंने साफ कहा है कि महाराष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ शिवसेना कर सकती है। यहाँ तक कि खुद को विलेन कहे जाने पर भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे, लेकिन वफादारी बेचने को उन्होंने सबसे बड़ा अपराध बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 16 जनवरी की तारीख याद दिलाई और कहा कि असली जश्न उस दिन दिखना चाहिए जब नतीजे आए। उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवारों की सूची उनका आदेश होगी और टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ना गद्दारी मानी जाएगी। उनका यह बयान सीधे सीधे उन नेताओं के लिए था जो टिकट कटते ही दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं। ऐसे में दोस्तों, अब जरा सियासत के दूसरे मोर्चे पर नजर डालते हैं। कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर ऐसा दांव चला जिसने बीएमसी चुनाव की तस्वीर ही बदल दी। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी ने बीएमसी चुनाव में गठबंधन का ऐलान कर दिया है। कुल 227 वार्डों में से वंचित बहुजन आघाड़ी 62 वार्डों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर कांग्रेस अपनी ताकत झोंकेगी। लेकिन यह गठबंधन सिर्फ बीएमसी तक सीमित नहीं रहेगा। जानकारी के मुताबिक यह समझौता महाराष्ट्र की सभी 29 महानगर पालिकाओं में लागू होगा।
यानी आने वाले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ मैदान में उतरेगी। यह पहला मौका होगा जब दोनों दल इतने बड़े स्तर पर गठबंधन कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने इस गठबंधन को नैसर्गिक करार दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी दोनों संविधानवादी ताकतें हैं और यह लड़ाई सीटों की नहीं, विचारधारा की है। उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर और पंडित नेहरू का जिक्र करते हुए कहा है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य एक ही है, संविधान की रक्षा। तो वही वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से डॉक्टर धैर्यवान पुणकर ने कहा है कि अगर यह गठबंधन 2014 से हो गया होता तो देश की राजनीति की तस्वीर अलग होती। उन्होंने इसे देर आए दुरुस्त आए का उदाहरण बताया और यह साफ किया है कि मुंबई में 62 सीटों पर उनकी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल बड़ा है, बीएमसी चुनाव में असली मुकाबला किन के बीच होगा। एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मराठी अस्मिता वाली जोड़ी, दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे गुट की संगठनात्मक ताकत और तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी का नया समीकरण। गठबंधन टिकेंगे या टूटेंगे, वफादारी कायम रहेगी या दल बदल होगा, इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि बीएमसी चुनाव 2026 सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रहेगा, बल्कि यह महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाली सबसे बड़ी सियासी लड़ाई बनने जा रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।